आइए देखिए यूपी बोर्ड 2023 इंटरमीडिएट की परीक्षा में देखिए 2023 में सेट नंबर 3 एजेड ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। आप देखेंगे अगर अनसॉल्व में तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन में पढ़ लेता हूं। बिंदु -2, 3 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात करो जिसके बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी है 2x/y² है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे इसको एक एक्स वाई एक्सेस खींच देते हैं। ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है और फिर क्या कहा गया, एक कोई वक्र है, मान लीजिए कोई भी वक्र इस टाइप का है, ये वक्र है। वक्र के -2, 3 पर कहाँ पर -2, 3 पर, ये मान लीजिए पॉइंट यहाँ पर है। तो -2, 3 पर क्या ज्ञात करना है, -2, 3 से गुजरने वाले वक्र का हमको समीकरण चाहिए जिसके किसी बिंदु एक्स वाई पर, जैसे मान लीजिए इसका कोई बिंदु हम उठा लेते हैं, यहाँ पे है, ये है एक्स वाई, ठीक है। इस पर जो है इसकी स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी है 2x/y²। तो ये स्पर्श रेखा होती है टेंजेंट इस पॉइंट पर एक्स वाई पर जो टच कर रही इस वक्र को यहाँ पर है। तो प्रवणता का फार्मूला क्या होता है dy/dx, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रवणता, ढाल, स्लोप। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है किसके बराबर है 2x/y² के। तो मैं इसका आंसर यहीं से स्टार्ट करता हूं। ज्ञात है, क्या ज्ञात है, किसी बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक है। इसको बोलते हैं स्लोप, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट एक्स वाई पर। तो हम लोग क्या लिखते हैं, स्लोप, प्रवणता का फार्मूला क्या होता है, प्रवणता का सूत्र होता है dy/dx = m, ठीक है। m क्या है, यहाँ पर स्लोप है इस लाइन का। m = क्या होता है tan थीटा होता है, और tan थीटा क्या होता है dy/dx। ये 3 बातें तो हमको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। tan थीटा का मतलब क्या है, यहाँ पर स्लोप है, और tan थीटा कैसे निकलता है dy/dx। आप ऐसे समझिए, कोई भी वक्र हो और ये क्या होता है dy, y में परिवर्तन, और इधर x में जाने पर जो y में परिवर्तन आता है, ग्राफ यहाँ से यहाँ तक अगर जा रहा है तो dy/dx, जब dx बहुत छोटा हो तो इसी dy/dx को हम लोग क्या बोलते थे, किसी गिवन पॉइंट पर स्लोप बोल देते हैं, ढलान बोल देते हैं। तो कुल मिला के बहुत ज़्यादा इधर डिटेलिंग में नहीं जाना है आपको। अगर स्पर्श रेखा की प्रवणता दिए है ना, तो प्रवणता का मतलब हमेशा जान लीजिए ये dy/dx की वैल्यू दी है। तो dy/dx की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे 2x/y², याद रखिएगा। तो ये हमारे पास गिवन है। तो आगे इसी को बढ़ा लीजिए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि इसमें dy/dx मौजूद है और इधर क्या है 2x/y²। तो अब इसको सेपरेबल और वेरिएबल से इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। y वाला टर्म जो है y के साथ ले लेंगे dy के साथ, और x वाला टर्म dx के साथ ले लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपका y² इधर आ जाएगा, dy हो जाएगा, ये 2x यहाँ है, ये dx के साथ आ जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का क्या करने पर, समाकलन करने पर। तो भाई इंटीग्रेशन का साइन लगा लो, इसे y² dy = 2 को बाहर निकाल लेते हैं, कांस्टेंट टर्म है, तो x dx हो जाएगा। अब समाकलन कर लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा y³, समाकलन करना आता ही होगा, पावर 1 ऐड हो जाएगी, डिवाइड में वही लिखा जाएगा जो पावर में लिखा जाएगा। इधर कर लेते हैं तो 2 × x²/2, भाई x की पावर में 1 है तो x²/2 हो जाएगा, प्लस कोई कांस्टेंट ले लेंगे, ये हमारा जनरल सोल्यूशन होगा। 2 से 2 कट कर दीजिए। जरा मैं इसको हटा देता हूँ, ये वाला हिस्सा यहाँ से हटा दे रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास y³/3, ठीक है, = x² + c। ये हमारा जनरल सोल्यूशन है। क्या है, व्यापक हल है, ठीक है। व्यापक हल कि कर्व के हर एक पॉइंट को ये रिप्रेजेंट करेगा, कर्व के हर एक बिंदु को ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है।
अब क्या हो गया, हर एक बिंदु नहीं चाहिए हमको, इस बिंदु पर चाहिए, इस बिंदु से जाने वाले वक्र का समीकरण। तो x की जगह -2, y की जगह पे -3 यहीं रख देंगे तो c का मान निकल आएगा, और जब c का मान निकल आएगा तो उठा के इसको फिर से c की वैल्यू रख देंगे। तो करते हैं वही काम, क्योंकि जो वक्र ये वक्र एक है, वक्र फर्स्ट, कर्व फर्स्ट कहाँ से गुजरता है, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट -2 3 से। वक्र एक बिंदु -2 3 से जाता है, होकर जाता है, ठीक है। इसलिए क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो -2 x की जगह पर लिखा जाएगा, 3 को y की जगह पर बैठा दीजिए तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 3/3, और यहाँ हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, ठीक। तो जरा सॉल्व करोगे तो ये 1 3 से 1 3 कम ही 27, 3 3 9 तो 27/3 करोगे तो 9 हो जाएगा ये, और यहाँ ये हो जाएगा 4, ये हो गया c। तो इम्प्लाइज दैट अगर c की वैल्यू निकालोगे तो 9 में से 4 कम हो जाएगा, 9 में से 4 कम हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5। तो अब याद रखिएगा c का मान कितना आ गया, फाइनली c की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। और यही वैल्यू क्या करेंगे, यह मान कहाँ उठा के रख देंगे, यह वैल्यू उठा के समीकरण 1 में डाल देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। यह मान समीकरण 1 में रखने पर, तो इसको रख देते हैं, तो मेरे पास क्या आएगा, y³/3 = x² + 5, ठीक है। या इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो तो 3x, तो y³ बराबर क्या हो जाएगा 3x² और 3 × 5 = 15। तो ये जो हमारा इक्वेशन बनेगा, ये वाला हिस्सा, ये पार्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है हमारा, ये अवकल समीकरण है। ये देखिए, ये इस अवकल समीकरण का ये क्या है, ये वाला जो हिस्सा है ये व्यापक हल है, जनरल सोल्यूशन है। जब हम कोई पॉइंट वगैरह रख देते हैं तो हमको पता है फिर ये हमारा पार्टिकुलर सोल्यूशन देता है, तो ये व्यापक हल हो जाएगा। इधर वाला हिस्सा जब हमारे पास c आएगा, ये कांस्टेंट आएगा, व्यापक हल इसका कहलाएगा, ठीक है, याद रखना इसको। और जब कोई बिंदु रख दिया जाएगा तो बिंदु के रास्ते जो c की वैल्यू आएगी, बिंदु रखने पे जो c का मान आएगा उसको हम लोग विशिष्ट हल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विशिष्ट हल, अवकल समीकरण का विशिष्ट हल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है, विशेष हल। और ये होता है हमारा इंग्लिश में जनरल सॉल्यूशन, GS। तो जनरल सॉल्यूशन पहले निकलता है, बाद में हम लोग क्या करते हैं, पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालते हैं, इसीलिए इसका नाम पार्टिकुलर सॉल्यूशन है, क्योंकि ये एक फिक्स पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये कर्व के एक फिक्स पॉइंट को, यानी -2 3 से जाने वाला ये कर्व होता है, और जबकि ये इसके बहुत सारे पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, इसका जनरल सॉल्यूशन। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो आपका मिल के आ रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हल है, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन जो है इस कर्व के हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, पूरे कर्व का ये क्या करता है, एक रिप्रेजेंट करता है, ये प्रतिनिधित्व करता है, लीडिंग करता है। बाकी ये वाला जो है एक उस कर्व के खास पॉइंट से होकर जाने वाले कर्व का इक्वेशन है। मतलब इसमें ऐसा भी हो सकता है, कर्व जो आपका कुछ ऐसे भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, लेकिन ये खास पॉइंट से जाने वाला कर्व है। स्लोप तो जो भी कहा जाए, स्लोप के हिसाब से तो यही था कि इसका जो स्लोप है, जिसके किसी बिंदु XY पर स्पर्श रेखा की प्रवणता दिए हैं, तो आप ऐसे ही इसको सॉल्व करिएगा टोटल, इस तरह से इसका आंसर आएगा।